करेंगे। आज ईद का दूसरा रोज़ है, लोग मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं, हम यहाँ आपको खबरें दे रहे हैं। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। मुस्तहक़ीन में गोश्त बांटा जा रहा है। इसके साथ साथ बहन भाइयों की दावतें हो रही हैं। जो कल मेहमान बने थे वो आज मेज़बानी कर रहे हैं। किसी के ससुराल में बारबेक्यू की दावत है, कहीं मेके में भी बहनें जमा हो रही हैं, कहीं बोटी सीख कबाब पार्टी का एहतमाम हो रहा है। कीमे के कबाब भी ज़ियाफ़त के लिए तैयार हैं। बीफ, पुलाव, मटन बिरयानी भी दस्तरख्वानों की जीनत बनने जा रही है। ख़वातीन किचन के मिशन पर हैं, बच्चे खेल कूद में लगे हैं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि दावतों में गोश्त का इस्तेमाल में एतदाल से काम लें। मुल्क भर में भी ईद पुरअमन तौर पर मनाई जा रही है। ऐसे में ज़िला खैबर में पाक अफगान बॉर्डर पर FC नॉर्थ के जवान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ईद मना रहे हैं। हालात जैसे भी हों, ये जवान हम वक्त चौकन्ना खड़े नजर आते हैं। इन मुजाहिदों की ईद कैसी होती है बता रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर पर ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद। मौजूद हैं पाक अफगान बॉर्डर पर, जहाँ पर जो पूरी कौम खुशियाँ मना रही है, वहीं और ये पाक फ़ौज और FC नॉर्थ के जो जवान हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। हालात जैसे भी हो, कौम के लिए ये जवान जो हैं वो हम वक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सर, क्या कहते हैं, आज ईद का दिन है, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। कैसे आप यहाँ पर ईद मना रहे हैं? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हम तो ईद बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर की मानंद है, एक पोस्ट भी हमारी, और इसके हर जवान हमारे लिए एक फ़ैमिली का ताल्लुक़ रखता है। तो उस फैमिली के साथ ईद मनाना हमें बड़ी खुशी होती है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चीज़ का कमी नहीं है। यहाँ पे हम अफीसरों के साथ और अपने भाइयों के साथ खूब इंजॉय कर लेते हैं। पाकिस्तानी कौम जहाँ ईद की खुशियाँ मना रही है, वहाँ इसके पीछे इन जवानों की कुर्बानियाँ हैं जो अपनों से दूर सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पाक अफगान बॉर्डर, ज़िला खैबर। तफसीलात से आपने आगाह किया, शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ईद के दूसरे रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहरी कसाबों के पीछे मारे फिरने के बजाय अपने जानवर गोश्त की दुकानों पर ला रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से पाए और कीमा बनवाने का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद। के सेक्टर G6 में एक मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल कसाब हैं जिनके पास जो है वो जानवर लोग लाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और जानवर कटवा कर ले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कसाब के पीछे जो है वो मारे फिरना नहीं पड़ता। अपनी बारी का इंतज़ार करें, बारी आए तो जानवर कटवाएँ और गोश्त घर ले जाएँ। मैं एक और आपको चीज़ दिखाता चलूँ। ये जो रश आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर पाए तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भट्टी लगी हुई है और बाकायदा जो है वो पाए बड़े और छोटे वो जलाकर साफ़ किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको काटा जाता है। बेहतरीन जो है वो पाए तैयार करवाए जा सकते हैं। रेट जो है यहाँ पर बकरे के पाए का वो 200 रुपये फ़ी पाया लिया जा रहा है और गाय का जो पाया है उसका रेट 400 रुपये फ़ी पाया वसूल किया जा रहा है। तो ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। लोग जो है वो आज भी कुर्बानी करते रहेंगे, गोश्त बनवाते रहेंगे और ईद उल अज़हा को सही मानों में जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। फहद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर हैदराबाद में जानवर की कुर्बानी के लिए शहरी कसाई की तलाश में नाकामी पर खुद ही कसाई बन गए हैं। इन अनाड़ी कसाईयों की सूरत हाल जानिए इरफान आराई से। कुर्मा पर सबसे बड़ा मसला होता है कसाब की तलाश, और कसाब की तलाश में शहरी सुबह से हमें नज़र आ रहे थे कि परेशान घूम रहे थे। ऐसे में बहुत से शहरियों ने खुद ही कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया है। इस वक्त गोश्त की कटाई चल रही है। अगर हम अनाड़ी कसाई से बात करें तो आप बताएं कि ये कुर्बानी का फरीज़ा किस तरह आपने अंजाम दिया? कसाई आपके हाथ क्यों नहीं आया? बस कसाई नहीं आए, हमने कहा अपने हाथों से ज़िबा करते हैं और अल्लाह ने इंशाल्लाह हमने कर भी लिया है। आपके सामने देखें, अब ये गोश्त बना रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह बांट भी देंगे। कितना मुश्किल काम है? काम तो मुश्किल है, मगर ये है कि अब कसाई का कब तक इंतज़ार करते यार। अब कसाई आए नहीं आए तो पर अपने घर खुद ही करते हैं ज़िबा, अपने हाथ से ज़िबा करा और अपने हाथ से ही गोश्त बना रहे हैं और इंशाल्लाह तकसीम भी अपने हाथों से कर देंगे। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि जहाँ परेशानी का सामना होता है वहाँ जो कुर्बानी कर सकते हैं, जो ज़िबा कर सकते हैं जानवर को, वो शहरी फिर खुद ही इस जानिब जाते हैं और अपना फरीज़ा अंजाम देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। कराची से आपको आगाह करते चले, जिसके इलाके लांडिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका।
तेज हवा के बायस आग ने दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा, फायर ब्रिगेड से राब्ता किया गया, कितनी देर लग रही है आग बुझाने में, क्या मुश्किलात आ रही हैं? काशान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची के इलाके लांढी से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री जोन में एक फैक्ट्री में आग लग गई है जिस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवा के बायस आग ने दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की ये फैक्ट्री है जहां पर आग लगने का वाकया पेश आया है। आग ने दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तेज हवा के बायस आग ने दूसरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। मोहम्मद काशान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। काशान, क्या मुश्किलात दरपेश हैं? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लगने का मामला है। आग ने एक के बाद दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया है। कच्चे समेत पुराने कपड़े की 2 फैक्ट्रियां जिनमें आग लगी है। हवा तेज होने के बाद एक के बाद दूसरी फैक्ट्री में आग लगी है। इसी हवाले से वजीर आला सिंध की जानिब से नोटिस भी ले लिया गया है। आग पर फौरी काबू पाने की कोशिश की जाए ताकि नुकसान कम हो। वजीर आला की जानिब से कहा गया है और वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर और मजीद जो है वो रिपोर्ट पेशरफ रिपोर्ट तलब की। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड हुकाम ने मजीद फायर टनल तलब कर लिए हैं। लैंडी फ्यूचर हाइडेंट्स पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद 2 स्नार्कल समेत 5 फायर टेंडर की गाड़ियां भी फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से तलब कर ली गई हैं, जबकि इस कैंप पे एक स्नार्कल समेत 16 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। जी, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं ईद के हवाले से। ईद कुर्बान का आज दूसरा रोज़ है। शहरी आज भी कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस साल इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। दूसरी जानिब कुछ शहरों में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं, जिसकी वजह से इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। कुर्बानी और सफाई की क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदगान से जानने की कोशिश करेंगे। सक्कर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद अली, कोयटा से रशीद बलोच हमारा साथ देंगे। इसके साथ साथ फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन करेंगे। कोयटा का रशीद बलोच से बात करेंगे। रशीद, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है? ईद का आज दूसरा दिन है। लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। अक्सर लोगों की कुर्बानियाँ तो हो चुकी हैं, लेकिन आज दूसरे दिन भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। लेकिन शहर के और गली मोहल्लों के बाहर जो कचरा और ताफुन फैला हुआ है, उसकी वजह से जो आलाशें पड़ी हुई हैं वो अब तक साफ़ नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर में गली मोहल्लों में जाना, पैदल जाना और गाड़ियों में जाना महाल हो गया है। इंतहाई ताफुन फैला हुआ है। हमारे साथ एक शहरी है, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बताएं कि आपके मोहल्ले में सफाई हो गई है? जी नहीं, बिल्कुल सर, आज ईद का दूसरा रोज़ है, तो हम लोगों ने कुर्बानी किया। जो कचरा वगैरह पड़ा हुआ इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा कोई सफाई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया है, तो आने जाने में बहुत मुश्किलात है, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग। जी देखिए, शहरी भी कह रहे हैं कि जी अभी तक जो की जानिब से वो सफाई का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है, चूँकि 3 दिन ईद की छुट्टियां होती हैं, तो ज़्यादातर बल्दिया के जो मुलाजिम हैं वो भी छुट्टियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में ताफुन फैला हुआ है। और रशीद बलोच हमें दिखा रहे हैं कोयटा के तो हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। फैसलाबाद का रुख करेंगे। गुलाम दस्तगीर, यहाँ पर बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, सफाई का कैसा निज़ाम है? जी बिल्कुल, आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जो है वो जारी है। हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बछड़े, बकरे, इसके अलावा ऊँट और बैल जो हैं वो अल्लाह की राह में वो उनको ज़िबा किया जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह आज सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है, उसके बाद क्या प्लानिंग है, कैसे सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज भी सुन्नत अदा कर रहे हैं इब्राहिमी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बैठा किया है, कल 3 बकरे किए थे, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बार। और मेहमान इसके बाद क्या प्लानिंग? इसके बाद प्लानिंग ये है कि गरीबों को तकसीम किया जाएगा। हमारे घर मेहमान आएंगे, उनको तवाज़े की जाएगी और जो गुरबा है उनको उनका हक उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल, गोश्त तकसीम करने के बाद मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी और इसके बाद उनकी जानब से लंबी प्लानिंग की गई है कि पार्कों में जाना है, जूसेस वगैरह उनका रुख करना है, जूसेस पॉइंट्स का, और साथ साथ आइसक्रीम पार्लर जो हैं वहाँ पे भी जाना है और रात गए तक ये तफरीह का सिलसिला जारी रहना है। ठीक है, तीनों बड़ों शहरों की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। तमाम का बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में सफाई मुहिम। टास्क की तकमील के लिए मुआविन खुसूसी ज़ीशान मलिक ने वज़ीर बल्दियात के हमरा मुख्तलिफ शहरों और देहातों का 10 घंटों पर मुहित दौरा किया। ज़ीशान मलिक और सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने अफसरान के हमरा सफाई सुथराई के ऑपरेशन की निगरानी की। इस मौके पर ज़ीशान मलिक ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब का जो ख्वाब देखा
वो आज पूरा कर दिखाया। शहरियों ने सफाई और दीगर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया और वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। अवामी राय के मुताबिक आज से पहले उन्होंने ईद कुर्बान पर कभी ऐसी सफाई नहीं देखी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में सफाई मुहिम जारी। टास्क की तकमील के लिए मुआवन खुसूसी ज़ीशान मलिक ने वज़ीर बल्दियात के हमरा मुख्तलिफ शहरों और देहातों का 10 घंटों पर मुहित दौरा किया। ज़ीशान मलिक और सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने अफसरान के हमरा सफाई सुथराई के ऑपरेशन की निगरानी की। के दूसरे रोज़ लाहौर में सफाई टीमें पूरे डिवीज़न में मुतहरिक हो गई हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ज़ैद बिन मकसूद के मुताबिक दूसरे रोज़ सफाई टीमें सुबह 5 बजे फील्ड में मुतहरिक हो चुकी थीं। बताया जा रहा है कि पहले 24 घंटों में लाहौर से 18,000 टन आलाइशें बर वक्त उठाई गईं। शेखोपुरा, ननकाना और कसूर अजला में 34,000 टन आलाइशें बर वक्त डंपिंग साइट्स पर अनलोड की गई हैं। इसके साथ साथ आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद गली मोहल्लों को अरक़े गुलाब से धोया जा रहा है। ये अमल कल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम को खत्ते के अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशों से आगाह किया। मुसलमान ममालिक के सरबराहान को ईद के मुबारकबाद के साथ भारत से जंग के दौरान हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। ईद के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी राब्ते। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर बातचीत। रवां साल के आखिर में मलेशिया का दौरा करने के इरादे का इजहार किया। इस बात का अदा किया कि भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर माबाइने मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया। लाचन के हालिया दौरे के दौरान गर्मजोश इस्तकबाल पर सदर इल्हाम अलियूब का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान भी राब्ता। ब्रादर मुल्क ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ताजिकिस्तान के सदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सदर इमाम अली रहमान ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इर्दन के बादशाह का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का आदा। भारतीय वफ़द के सरबराह शशि थरूर का अमेरिका में मुक़ीम बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुद साख्ता ड्रामा नाकाम हो गया। झूठे प्रोपेगेंडे की घिसी पिटी लाइनें दोहरा दी गईं। असल और बुनियादी सवालों के भारत के पास कोई जवाब नहीं। अमेरिका में भारत के ड्रामे। भारतीय वफ़द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुक़ीम बेटे को खुद साख्ता सवालों पर लगा दिया। शशि थरूर के बेटे ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने पर शवाहिद का सवाल किया तो तयशुदा जवाब ये था, हमसे किसी ने भी शवाहिद के मुतालिक कुछ नहीं कहा। हाँ, मीडिया ने ऐसा जरूर कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल 2025 को वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी मुश्तरका शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जो इस मामले को सामने लाए। शशि थरूर ने इस मौके पर यह भी कहा कि पहलगाम वाक़े के 45 मिनट बाद ही TRF ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की, जबकि TRF 25 मई 2025 को पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने के हवाले से तरदीद जारी कर चुकी है। तरदीद को भारतीय मीडिया ने खुद भी जारी किया। और तो और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी की खुफिया दस्तावेजात भी सामने आ चुकी हैं। शशि थरूर ने जैश ए मोहम्मद के लोगों को मारने का घिसा पिटा भारतीय मंत्रा भी दोहराया, जिसका 21 मई को BBC के साथ इंटरव्यू में DGI SPR ने अच्छी तरह पोस्टमार्टम किया था। ईद के मौके पर पाक फौज के शहीद जवानों के लवाहिकीन अहले खाना अपने प्यारों को याद करने लगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बेटी हवलदार काशिफ ज़िया शहीद कहती हैं, मेरे वालिद जब भी ईद पर आते थे तो हम तीनों बहन भाइयों के लिए कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी लेकर आते थे। मेरे वालिद की शहादत के बाद 8 ईदें गुजर चुकी हैं, लेकिन हमें आज भी उनकी बहुत याद आती है। वालिद सिपाही मोहम्मद सफदर शहीद का कहना है, बेटे ने अपने वतन की खातिर जान दी और शहादत का रुतबा हासिल किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के वक्त इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में भी शदीद गर्मी पड़ने वाली है। अलबत्ता दोपहर के बाद मैदानी इलाकों में झक्कर चलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि जुनूबी अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को की जा रही है। सिंध के बेशतर अजला में भी सूरज आग बरसाएगा। मैदानी इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज का दिन शदीद गर्म रहेगा।
कराची में आज भी वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 78% है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम में कहा है कि ये खामोश बीमारी है जो मरीज़ के लिए जिस्मानी तकलीफ से बड़ा चैलेंज है। ब्रेन ट्यूमर की बरवक्त तशख़ीस और इलाज महफूज ज़िंदगी की ज़मानत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद साबित होगा। पाकिस्तानी रेसलर अथर जाहिद ने खटमंडू में भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। अथर जाहिद ने सम्राट वीरेंद्र को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का दिफा किया। रेसलर अथर जाहिद ने अपनी जीत ईद के दिन पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी। इस हवाले से अथर जाहिद का कहना है कि मेरी ये कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए ईद का तोहफा है। भारत के खिलाफ 2 माह में एक के बाद एक फतह। पाकिस्तान ने मई और जून की मुद्दत में अगली दुश्मन के खिलाफ फतुहात का तारीख में नया रिकॉर्ड बना लिया है। जंग के महाज से लेकर खेल के मैदान तक पाकिस्तान ने पे दर पे कामयाबियां समेटी हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के नए रिकॉर्ड। मई और जून 2 माह में जंग के महाज से सिफारत और खेल के महाज तक भारत को चारों शाने चित कर दिया गया। 10 मई को पाक फिदाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। जमीनी कार्रवाई में भी भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान जंग जीत गया। खेल के मैदान में पाकिस्तान ने कश्ती रानी मुकाबले में भारत को हराया। स्नोकर, बॉक्सिंग और टेनिस में भी पाकिस्तान फातेह रहा। MMA में पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए। बेसबॉल में भी भारत को ना बख्शा और जावलिन थ्रो में भी भारत को आउट क्लास किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।